जय माता दी। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पहले समझाया था कि राजा और मंत्री की गणना कैसे की जाती है। अब जब इस वर्ष की गणना से राजा गुरु यानी जुपिटर और मंत्री मंगल यानी मार्स आया है, हमें केवल यह नहीं देखना है कि गुरु अच्छा ग्रह है और मंगल उग्र। हमें दोनों की भूमिका साथ में समझना है। राजा गुरु क्या दर्शाता है? गुरु के मुख्य कारकत्व हैं नेतृत्व, ज्ञान, शिक्षा, बुद्धि, मार्गदर्शन और नीति। क्योंकि गुरु राजा है, इसलिए वर्ष की ओवरऑल डायरेक्शन में कानून, विस्तार और समृद्धि का प्रभाव ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अब मंत्री मंगल को देखिए। मंगल के कारकत्व हैं आक्रामकता, साहस, एक्शन, एग्जीक्यूशन, सेना, रक्षा और मशीनरी। मंगल मंत्री है, इसलिए इन चीजों का प्रभाव केवल विचार तक नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन के स्तर पर एग्रेसिव दिखेगा। राजा गुरु यानी विजन और लीडरशिप, मंत्री मंगल यानी एक्शन और इंप्लीमेंटेशन। दोनों का मेल एक बड़ी शक्ति है। इस वर्ष की थीम है गुरु दिशा देगा और मंगल उस दिशा को आक्रामक एवं तेज तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। यानी हम पूरे वर्ष में गुरु के कारकत्व वाली चीजों में मंगल की अग्रेसिव एग्जीक्यूशन ज्यादा देख सकते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा और मंगल के संयोग से शिक्षा में तेज सुधार, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे पर जोर दिखेगा। ज्ञान और मंगल का अर्थ है केवल ज्ञान की बात नहीं बल्कि उसे व्यावहारिक तरीके से लागू करना। नेतृत्व और मंगल का अर्थ है अधिक मुखर नेतृत्व और तेजी से निर्णय लेना। विस्तार और मंगल के साथ हम बुनियादी ढांचे, रक्षा, विनिर्माण और इंजीनियरिंग के बड़े प्रोजेक्ट्स में आक्रामक विस्तार देखेंगे। रक्षा और मंगल से सैन्य तैयारी, रक्षा उत्पादन और सुरक्षा संबंधी गतिविधियों में तेजी आएगी। नीतियों का क्रियान्वयन तुलनात्मक रूप से तेज और आक्रामक होगा। लेकिन मंगल का दूसरा पक्ष भी है। यदि मंगल सकारात्मक काम करे तो विकास और क्रियान्वयन देता है, लेकिन अगर इसका आक्रामक पक्ष सक्रिय हो जाए तो युद्ध, संघर्ष, अग्नि, दुर्घटना और भू राजनीतिक तनाव जैसी घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। इसीलिए शास्त्र में मंगल के मंत्री होने पर युद्ध, अग्नि, अशांति और महंगाई की बात कही गई है। इसलिए केवल यह कहना सही नहीं होगा कि गुरु अच्छा है या मंगल खराब है। हमें देखना होगा कि गुरु क्या दर्शा रहा है और मंगल उसे किस तरह क्रियान्वित कर रहा है। यही इस वर्ष के राजा मंत्री विचार की असली खूबसूरती है। इस वर्ष राजा गुरु होने के कारण ज्ञान, शिक्षा और समृद्धि प्रमुख रहेंगे। वहीं मंत्री मंगल होने के कारण इन क्षेत्रों में तेजी, साहस और आक्रामकता दिखाई देगी। यानी विजन गुरु का है, लेकिन उसे जमीन पर उतारने की ताकत मंगल के हाथ में है। वर्ष की स्थिति के संदर्भ में मंगल का प्रभाव जब भगवान मंगल मंत्री बनते हैं तो इसके कई गहरे ज्योतिषीय परिणाम होते हैं। वर्षा केवल कुछ स्थानों पर होती है। खाद्य कीमतों में तेजी से वृद्धि होती है और आग से संबंधित आपदाएं बढ़ जाती हैं। चोरों के कारण होने वाली गड़बड़ी बढ़ती है और शासक युद्ध में संलग्न होते हैं। यह पारंपरिक वार्षिक वर्षफल की व्याख्या है। ऐसी परंपराओं में वर्षा, अन्न, अग्नि और युद्ध को अलग अलग ग्रहों की स्थितियों से जोड़ा जाता है। अब इसे विस्तार से समझिए। पहला बिंदु, वृष्टि कुछ स्थानों पर ही होगी। मंगल एकरूपता का नहीं बल्कि असमानता और ऊष्मा का ग्रह माना जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि पूरे देश में सूखा होगा, बल्कि कुछ क्षेत्रों में अच्छी बारिश होगी और कुछ में बहुत कम। मार्केट में इसका सीधा असर फसलों और खाद्य कीमतों पर पड़ता है, जो अंततः ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। इसलिए केवल मानसून को देखना पर्याप्त नहीं होगा। मंगल के इस प्रभाव का सूक्ष्म विश्लेषण ही भविष्य की सही तस्वीर दिखाएगा।